हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मुझे भूले नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि इतने समय के बाद, इतने लंबे गैप के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। बट कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाई। अब अब से मैं कोशिश करूँगी कि हर अल्टरनेट डे पे एक वीडियो मैं ज़रूर डाल दिया करूँ, ताकि आप लोगों तक सारी न्यू अपडेट्स, न्यू चीज़ें पहुंचती रहें। आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड बाय नेहा सिंह पे। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी उलझन से, एक बहुत बड़ी इमोशनल फेज से और एक बहुत बड़ी स्ट्रेस से जूझ रही हूँ। इसी की वजह से मुझे इतना लंबा समय लगा ये नया वीडियो लाने में। बट जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ये चीज़ सुने और कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लांट करें। स्ट्रेस को हल्के में मत लिया कीजिए। लोगों को अंदाज़ा तक नहीं होता कि स्ट्रेस से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नो मैटर व्हाट, किसी को अगर आप अपनी बातें नहीं कह पा रहे हो तो कोई डायरी लिखो, कुछ भी लिखो, अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करो, उसमें जी भर के बोलो। जो भी आपके मन के अंदर जो भी मंथन चल रहा हो ना, उसके बारे में भरपूर बोलो। पर स्ट्रेस मत लीजिए। मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगी स्ट्रेस लेने की। आप लोगों को पता है, कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है, जो इंसान स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं उनकी उम्र आधे से भी कम हो जाती है। जवानी में उनको बुढ़ापे के लक्षण उनके ऊपर आ जाते हैं। वो खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस देते हैं। अभी अचानक से एक सडन डिमाइस में मेरी माँ की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से हुई। मैं उनसे मिल नहीं पाई। मैं रात भर रोती रही उनके जाने के बाद में कि काश एक बार अपनी माँ से मैं बात कर लेती, काश एक बार उनको गले लगा लेती, उनके पाँव छू लेती, उनको अपने अंदर लिपटा लेती, उनसे लिपट जाती। यही काश के चक्कर में ना हम सभी फंसे रह जाते हैं। किसी की वाइफ चली जाती है, हस्बैंड काश करते रह जाते हैं। किसी का हस्बैंड चला जाता है, वाइफ काश में रह जाती है। किसी के मम्मी पापा चले जाते हैं, बच्चे काश करते हुए रह जाते हैं। लेकिन वो काश क्यों उनकी लाइफ में आता है, इस बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। लोग हाय हाय करके खाली पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपने परिवार की लाइफ अच्छी करनी है। प्रेजेंट में क्या होता है ना, नो वन केयर्स। कोई देखना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं। माँ बाप एक एसेट की तरह होते हैं, एक बैकअप होता है। जैसे हम बैकअप लिंक बनाते हैं ना ब्लॉगिंग्स में, यूट्यूब्स में, उसी तरीके से। आप लोग को पता है, ये जो बच्चे जाके आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस रहता होगा। मुझे भी शायद नहीं पता था और मैं कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं भी लेती। सोचती थी बट सीरियसली नहीं लेती, जब तक कि मैंने खुद उस चीज़ को नहीं जिया। वो टाइम मेरा निकल गया जब ये लगता था ना कि क्या हो गया, मैं तो यहाँ पे हूँ, जब वापस जाऊंगी अपनी माँ से मिल लूँगी। नहीं होता है यार, कुछ चीज़ें ना इसमें नहीं होती, उन्होंने ही लिखी होती है। और जो चीज़ उन्होंने लिखी होती है ना, वो होके रहता है। शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई। दिन रात रोती थी दोस्तों। एक समय ऐसा भी आया ना जब सुसाइड करने के लिए सोचा, कि सिर्फ ये सोच के ना कि अपनी माँ से मिल पाऊंगी, देख पाऊंगी उनको। पर दूसरे दिन आँख खोलती थी तो पता है क्या दिखता था? मेरे बच्चे। और उस वक्त मैं सिर्फ यही सोचती थी ना कि अगर आज मैं कुछ करती हूँ तो इनका क्या होगा। जिस तरीके से आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रही हूँ, कल ये भी रोएंगे। फिर एक वही पैटर्न चलने लगेगा। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा मजबूती सिखाई है, चाहे वो दिमाग से हो या शारीरिक रूप से हो।
संतुलन करना सिखाया, अपने परिवार के बीच, अपने बीच, अपने विचारों के बीच। मैं इस तरीके से उनको धोखा नहीं दे सकती। मैं स्ट्रेस को नहीं जीतने दे सकती। मैं स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, भगवान ने इसे बहुत प्यार से दिया होता है। हम कितना जन्म का पुण्य करते हैं जिसकी वजह से हमें यह इंसानी रूप मिलता है, और मैं इस चीज़ की कदर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से रोया हुआ या एक एक आंसू बहाया हुआ कोई भी गलत इंटेंशन मेरी माँ के पास में जाए, उसके पास वो चीज़ नेगेटिविटी लेके जाए, नकारात्मकता लेके जाए। मैं उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखना चाहती हूँ, अपने स्ट्रेंथ के लिए याद रखना चाहती हूँ, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गायत्री माँ का, प्रभु सूर्यदेव का, और ये भगवत गीता का। जी हाँ दोस्तों, लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि दुनिया के हर समस्या का समाधान आपको भगवत गीता में मिलेगा। डेफिनेटली मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है। गायत्री मंत्र ने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। सूर्य देव को जल देना मुझे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। और इसको पढ़ना, इसको नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, इनको पढ़ना मुझे ओवरऑल मजबूती देता है। कैसे अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना है, इतने कैपेबल आप हो, वो चीज़ भगवत गीता आपको बताती है। जो भी इंसान सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इसका, भगवत गीता का अध्ययन करेगा, मजाल नहीं है कि उसको उसके जवाब ना मिले। सिर्फ सच्चे मन से, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ त्याग के उनके कदमों में बैठ के उनसे शिक्षा मांगी थी ना, बस हमें वैसे ही करना है। उसके बाद सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। आप लोगों के पास में, हम सब के पास इतनी बुद्धि मिली हुई है कि भगवत गीता का अध्ययन सब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अपने जीवन में ला सकते हैं, उससे अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये सलाह सबको दूंगी कि जीवन में एक बार भगवत गीता, रामायण ज़रूर से पढ़िए। दुनिया की जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो अपने धर्म और संस्कृति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती, इन सब का पाठ कीजिए। इनको अपने जीवन में लेके आएंगे। ये जो धार्मिक किताबें होती हैं ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे चीज़ों को लाना है, स्ट्रेस से लड़ना है, तो अच्छे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अच्छे संतों के सत्संग में बैठिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, बदतमीजी नहीं। कोई भी इंसान संत ऐसे ही नहीं बनते। लोग बहुत त्याग करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तब वो साधु बनते हैं। जो भी सच्चे इंसान हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं और जिनको ये लगता है कि भगवान किसी परिस्थिति में उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, उनको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, माता गायत्री के मंत्र जाप का अध्ययन करना चाहिए। मैं इस पे किसी और समय बात करूंगी। आज के समय बस यही था कि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो आने में देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता, और मैं चाहती हूँ इस स्ट्रेस के ऊपर सभी बात करें, सारे लोग।